तो मैं उनके आसपास बहुत खेलता था, क्योंकि मेरा लगाव करीब 11 साल तक उनके साथ में बहुत ही रहा। मैं उनको कुछ देता तो काम में जाके कहता, और मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो मैं नाना जी को कहता, नाना जी एक तो पैसा नहीं ना। तो ये साहित्यकार लोग बैठे रहते थे। तो नलिन जी का याद है, बहुत स्वस्थ थे और बड़े गोरे दिमाग को नाती की तरह मानते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बोला इस बच्चे ने श्री बाबू? तो कुछ नहीं और सब लोग इतना ठहाका मारते थे। बहुत बच्चों से प्यार उनको था, परिवार से भी उतना ही प्यार था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रकाशक लोग रॉयल्टी नहीं देते थे, बहुत तरह की उस जमाने की बातें होती। तो लेकिन वो परिवार के लोग, गांव के लोगों के लिए बहुत, और सबसे ज़्यादा तो साहित्यकारों में जब हरिवंश राय बच्चन जी को मैंने देखा, मैं उस समय 8-9 साल का था, आए थे मिलने उनके निवास पे, तो बड़ा मैं नहीं समझ पाया कि ये कोई इतना बड़ा आदमी मेरे नाना जी से बात कर रहा है। ये मेरी पुरानी यादें हैं और मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं। थैंक यू। राजा फाउंडेशन और स्त्री दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम हर एक साल होते रहे। आपका बहुत बहुत आभार राकेश जी। हिंदी साहित्य संसार में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां किसी मूर्धन्य साहित्यकार ने अपनी पत्नी की स्मृति में साहित्यिक गोष्ठियां शुरू की और आखिर समय तक उसका संचालन करते रहे। ये गोष्ठियां उनके निधन के उपरांत भी चलती रही। जैसा कि ये पोस्टर कह रहा है कि ये आज की जो शाम है वो शिव पूजन सहाय के साथ उनकी पत्नी बच्चन देवी के विषय में भी है, क्योंकि बच्चन देवी का साहित्य अनुराग और व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। आचार्य सहाय की 5 दशकों की अनवरत साहित्य साधना के पीछे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसलिए उनकी स्मृति में आयोजित गोष्ठियों में पुरुषोत्तम दास टंडन, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर सेन, जैनेन्द्र कुमार और नागार्जुन जैसे दिग्गज शामिल होते रहे। शास्त्रीय गायिका मीनाक्षी प्रसाद जी हमारे बीच है और वो बच्चन देवी से हमारा और निकट परिचय करवाएंगी अपने वक्तव्य के जरिए। आज की इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों को मेरा सादर नमन। मैं मीनाक्षी प्रसाद बनारस घराने की सुविख्यात गायिका विदुषी सिद्धेश्वरी देवी की पुत्री श्रीमती सविता देवी जी हूँ। वैसे तो मैं गायन में हूँ, लेकिन गायन कभी भी साहित्य के बिना पूरा नहीं हो सकता, और साहित्य की पराकाष्ठा कविता कभी भी संगीत के बिना नहीं हो सकती। तो साहित्य में का शौक होना मेरी रुचि भी है, लेकिन ये एक मेरी अनिवार्यता भी है। आज हम सभी यहाँ पद्म भूषण स्वर्गीय शिव पूजन सहाय जी और बच्चन देवी जी की स्मृति समारोह को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले दोनों विभूतियों को मेरा सादर नमन। अब मैं बच्चन देवी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अपने देश में हम किसी महापुरुष या लेखक को याद करते हैं तो उनकी पत्नी को हम अक्सर भूल जाते हैं। पोस्टर और बैनर पर भी उनकी पत्नी का नाम या फोटो नहीं लगा होता, लेकिन स्त्री दर्पण ने एक नया संकल्प लिया है। वह जब भी किसी लेखक का जन्मदिन मनाएगा, उनकी पत्नी को भी जरूर याद करेगा।
सारे अचीवमेंट्स हैं। जी बिल्कुल, ये सारे अचीवमेंट्स। पोस्टर बैनर में उनका नाम, फोटो जरूर रहेगा। लेखक का जन्मदिन मनाएगा, उनकी पत्नी को भी जरूर याद करेगा। पोस्टर बैनर सब में उनका भी नाम शामिल होगा। इसी संकल्प के तहत हम लोग शिव पूजन सहाय जी और उनकी पत्नी बच्चन देवी पर संयुक्त कार्यक्रम कर रहे हैं। हम प्रेमचंद की जयंती हर साल मनाते, पर उनकी पत्नी शिवरानी देवी को कभी याद नहीं करते, जबकि वह खुद एक महत्वपूर्ण लेखिका थी। उनके 2 कहानी संग्रह निकले थे। प्रेमचंद के निधन के बाद हंस का संपादन उन्होंने किया। प्रेमचंद घर में जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखी, इसलिए स्त्री दर्पण जब कभी निराला प्रसाद या मुक्ति बोध को याद करेगा तो उनकी पत्नी को भी याद करेगा। स्त्री दर्पण ने शिवरानी देवी पर कार्यक्रम किया था। अब तक हिंदी साहित्य में शिवरानी जी पर कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे। हमारे समाज में यह परंपरा शुरू होनी चाहिए। गांधी जयंती पर कस्तूरबा को भी याद करें, जेपी जयंती पर प्रभावती देवी जी को भी याद किया जाए। बच्चन देवी का जन्मदिन का तो पता नहीं, उनके परिवार वालों को भी मालूम नहीं, क्योंकि उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र तो बनते नहीं थे। लेकिन उनका जन्म 1908 में हुआ था। 1928 में उनका विवाह 20 साल की उम्र में हुआ। 16 नवंबर 1940 को उनका निधन हो गया। शिवपूजन सहाय समग्र में बच्चन देवी पर एक अध्याय भी है। वह बिहार के सारण जिले के बिलासपुर गांव में एक छोटे जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्कूली शिक्षा उनकी नहीं हुई थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में स्त्री शिक्षा गांवों तक उपलब्ध नहीं थी। बच्चन देवी की रुचि साहित्य में थी और वे स्वाध्याय से किताबें पढ़ती थीं। शिवपूजन सहाय की 2 पत्नियों का आकस्मिक निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की भी 2 पत्नियों का आकस्मिक निधन हुआ था और इन 3 लेखकों की तीसरी शादी भी हुई थी। शिवपूजन सहाय जी की जब शादी बच्चन देवी से होने वाली थी तो उन दोनों के बीच विवाह पूर्व एक लंबा पत्राचार चला था और उस पत्राचार के कुछ पत्र कुछ साल पहले इंडिया टुडे के साहित्य विशेषांक में छपे थे। संभवतः यह हिंदी के किसी लेखक के विवाह पूर्व प्रेम पत्राचार का पहला दस्तावेज था और साहित्य में उनकी दिलचस्पी गहरी थी और यही कारण था कि उन्होंने एक लेखक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिवपूजन सहाय विवाह पूर्व उनको गांव में किताबें भी भेजते और उन पत्रों में उन्होंने उनसे पूछा भी कि क्या आपने पढ़ी, कैसी लगी। शिवपूजन सहाय जी ने शादी में निराला जी को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो गांव नहीं पहुंच पाए। पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, जनार्दन प्रसाद द्विज जैसे लोग उस शादी में गए थे। शिवपूजन सहाय की पत्नी शादी के बाद बनारस आई तो निराला, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र जैसे लोग उन्हें देखने गए थे और उन्होंने दुल्हन को मुंह दिखाई भी दी। उग्र जी ने तो शिवपूजन सहाय जी की पत्नी पर एक संस्मरण ही लिख डाला, जिसका वाचन आपके सामने किया जाएगा। बच्चन देवी लेखकों का बहुत ही सेवा सत्कार किया करती थी। उन्हें अपने समय के सभी महत्वपूर्ण लेखकों व महापुरुषों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। उनसे शिवपूजन सहाय को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उनके दोनों पुत्र अंग्रेजी के प्रोफेसर हुए। ज्येष्ठ पुत्र ने कैथरीन मैन्सफील्ड पर और कनिष्ठ पुत्र ने एडगर एलन पो पर पीएचडी की। बच्चन देवी का 1946 में निधन हो गया। मां का निधन कम उम्र में होने की वजह से सभी संतानों का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बीता और शिवपूजन सहाय ने ही उनका पालन पोषण किया। शिवपूजन सहाय जी ने पत्नी के निधन के बाद उनकी स्मृति में 1954 में एक संगोष्ठी की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। दरअसल उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव जी ने 1500 रुपए का वयोवृद्ध साहित्य
पुरस्कार दिया था, जिसमें श्री पूजन सहाय जी ने पूरे 1500 रुपए की राशि और अपनी तरह से 1500 रुपए मिलाकर बच्चन देवी गोष्ठी की शुरुआत की थी। पटना में यह गोष्ठी हर साल होती थी और अब तक करीब 185 गोष्ठियां हो चुकी हैं, जिनमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा नवीन, किशोरी दास